प्रणाम सुंदर साहब। कल के हमारे अध्याय नंबर 9 में हमें महाराजा छत्रसाल का वीर और शौर्य को हमने देखा। आज एक ऐसा किला कि जो गोंडवाना के सिर्फ एक बहुत बड़ा दुर्ग था, जिस दुर्ग का नाम था देवगढ़ का किला। इस देवगढ़ के किले की बहुत ही रोचक कहानी है। महाराजा छत्रसाल के जीवन में जब वो मुगलों के सेना में भर्ती होकर औरंगजेब की सेना में भर्ती होकर मिर्जा जयसिंह के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उस समय इस किले की कुछ भूमिका ऐसी बनी जिससे महाराजा छत्रसाल का जीवन पूरा ही बदल दिया गया। इस दुर्ग की बहुत रोचक कहानी है। अनेक महान वीरों, शौर्य वीरों ने अपने स्वाभिमान इस किले के साथ जुड़ा हुआ है। कितने ही वीरों ने अपने जान की बाजी लगाकर इस दुर्गम देवगढ़ के किले को बचाया था। पुरंदर के किले के जीतने के बाद औरंगजेब की दृष्टि इस देवगढ़ के किले के ऊपर पड़ी। देवगढ़ का किला महाराजा कुरमल का था। कुरमल उस समय वहां में शासन कर रहे थे। औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह को बोला, आपने पुरंदर का किला जीत लिया है, छत्रपति शिवाजी ने हमारे साथ संधि कर ली, आप जाइए और देवगढ़ के किले को जीतिए। मिर्जा जयसिंह ने उनके सेनापति बहादुर खां को देवगढ़ के किले को जीतने के लिए भेजा। कितने सप्ताह, महीने, कम से कम 1 साल 1.5 साल बीत गया। तभी जब उन्होंने देखा बहादुर खां बहुत थक चुका था, मुगल सैनिक थक चुके थे, हार रहे थे। छोटी सी कुरमल की सेना के रणबांकुरों ने मुगलों को दांतों तले चने चबा दिए थे। मुगल सेना हतोत्साह हो गए थे। मुगल सैनिक हार रहे थे, सोच रहे थे क्या करे क्या ना करे कि वापस चले जाए। बहादुर का खुद असमंजस में था कि मैं ये किला जीत पाऊंगा कि नहीं। उसी समय राजा मिर्जा जयसिंह ने छत्रसाल जी को एक छोटी सी टुकड़ी लेके बहादुर के पास में था। जैसे ही छत्रसाल जी आए, बहादुर का खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि पुरंदर के किले में छत्रसाल जी की वीरता और शौर्यता को उसने सामने युद्ध में देखा था। उसने जिस छत्रसाल जी के साथ मंत्रणा करने के बाद उसने देखा हमें क्या करना चाहिए। छत्रसाल जी ने छोटी सी टुकड़ी मुगलों के लिए दूसरे दिन वो देवगढ़ के किले के बाह्य निरीक्षण किया। चप्पे चप्पे से उन्होंने पूरे दुर्ग को देखा। उनके बाद उन्होंने एक योजना बनाई, बहादुर खां और छत्रसाल जी, कि हम दुर्ग का जो कमजोर भाग है वहीं से हम युद्ध आरंभ करेंगे। छत्रसाल जी छोटे से मुगलों की टुकड़ी लेके दुर्ग के ऐसी जगह पे गए जहां कमजोर भाग था। वहां पर छत्रसाल जी महाभयंकर युद्ध इतना शक्तिशाली था, जोरदार था। ये छत्रसाल जी महाराज यम राजा की तरफ उस समय घूम रहे थे। उनका घोड़ा सूर्य की भांति, सूर्य की किरण के भांति हवा के तेज गति के साथ घूम रहा था। कुरमल के अनेक सैनिकों के सिर हवा में उड़ रहे थे। गाजर मूली की तरह छत्रसाल जी की तलवार कुरमल के बांकुर को काट रहे थे। छत्रसाल जी का अभी प्रतिम सौंदर्य, वीर रस बहादुर देखकर बहादुर खां बोला, मुगल सुन, अरे क्या देख रहे हो, देखो छत्रसाल कैसे घूम रहा है, जैसे यमराज युद्ध के मैदान में घूम रहे। अरे आगे बढ़ो बुज़दिलो, तुम बहादुर खां का नाम मिट्टी में मिलाओगे जब आगे बढ़ो। बहादुर खां ने अपने मुगल सैनिकों को जोश दिलाया। उसका ऐसा जोश देखकर मुगल सैनिक में जोश भराए। साथ में छत्रसाल जी के साथ जो मुगल सैनिक थे उनके भी दिल में घी डालने का काम किया। इतने जोश के पकड़े कुरमल की सेना को गाजर मूल की तरह उन्होंने तुरंत काट दिया। अंत में महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब का झंडा बहादुर खां की टुकड़ी के साथ किले के ऊपर लटका दिया। बहादुर खां ने किला जीत लिया, लेकिन अभी भी किले के बाहर कुरमल की सेना खड़ी थी। छत्रसाल जी किले के दरवाजे खोल के बाहर आए, तुरंत उन्हें कुरमल की टुकड़ी के साथ तुरंत युद्ध करना आरंभ किया। छत्रसाल जी के यमराज की तरफ, गाजर मूली की तरफ अनेक सैनिकों को काट रहे थे। उनका घोड़ा जिसका नाम बले भाई था, वो हवा के तेज गति के साथ घूम रहा था। कुरमल के अनेक सैनिकों ने छत्रसाल जी के सामने घुटने टेक दिए, शरण में आ गए। बहादुर खां बहुत खुश हो गए। अंत में
जब घुटने जब टेक रहे थे छत्रसाल जी के सामने कुरम्बल के योद्धा, उसी समय सड़क में आए हुए एक राजपूत सरदार ने धोखे से छत्रसाल जी के गले के ऊपर तलवार से इतना बड़ा करारा प्रहार किया कि छत्रसाल जी घोड़े से सीधे धरा पे आ गिरे, तुरंत बेहोश हो गए। देखो प्रहार इतना था, अगर छत्रसाल जी ने गले में बिच्छू, लोह का बिच्छू नहीं पहना होता तो उसी समय उसी राजपूत सरदार की तलवार से छत्रसाल जी की गर्दन कट जाती। छत्रसाल जी बेहोश हो गए। उनका घोड़ा स्वामी भक्त घोड़ा बड़े भाई पूरे युद्ध में छत्रसाल जी के पास एक भी युद्धवीर सैनिक को आने नहीं दे रहा था। गोदोली बेला के रात अंत में पूरी रात्रि भर वो घोड़ा अपने स्वामी की सेवा करता रहा, किसी भी सैनिक को उसके आने पास में आने नहीं दिया। सुबह जब हुई प्रातः हुए अंगद राय और उनके दोनों भाई जो छत्रसाल के साथ रहते युद्ध में हमेशा उन्होंने देखा कि छत्रसाल जी नहीं, तुरंत वो युद्ध की मैदान की ओर गए। उन्होंने देखा कि स्वामी भक्त घोड़ा अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, चुगली कर रहा है। तुरंत वो गए, छत्रसाल जी को पालकी में उठाया, तुरंत छावनी में गए। इसे अभी प्रतिम योद्धा वीर रस इतने बहादुर के साथ छत्रसाल महाराज की चारों तरफ प्रशंसा फैल गई, लोग वाह वाह करने। लेकिन देखो एक घटना ऐसी बनती, मुगलों हमेशा आस्तीन के साथ जिस थाली में खाते हैं उसी में वो छेद करें। छत्रसाल जी की वजह से देवगढ़ का किला औरंगजेब ने जीता, बहादुर खान ने जीता। बहादुर खान ने किले के ऊपर औरंगजेब का झंडा फड़का, लेकिन इसका पूरा का पूरा वजह से बहादुर खान खा गया। तनिक भी छोटी सी भी प्रशंसा के वाक्य छत्रसाल जी के लिए बोले गए। छत्रसाल जी बहुत खिन्न हो गए। ये सोचने लगे माता पिता के मारने वाला है, बुंदेलखंड को परतंत्र करने वाला, मैं सिर्फ मुगलों के साथ सीखने के लिए उनके पास गया और उन्होंने इतना शौर्य दिखाने के बाद भी मेरे से छल किया। उन्होंने हृदय खिन्न हो गया। उन्होंने सोचा अब 1722 से 1724 तक 2 साल जैसा समय हो चुका है। उन्होंने सोचा अब मुझे मुगल सेना से पीछे हटना चाहिए, अब मुझे दक्षिण में जाना चाहिए, छत्रपति शिवाजी से मुझे मिलना चाहिए। ऐसा छोड़ के छत्रसाल महाराज जी ने उसी समय 2 साल के बाद मुगलों में रह के उनकी छोटी छोटी जानकारी ली, कमजोरा सीखी, सैन्य सीखा, युद्ध सीखा, सभी सीखने के बाद धीरे से वो वहां से निकले। छत्र प्रकाश गंज में लाल कवि ने उनके लिए 10 वाक्य लिखे जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का पूरा सजीव चित्र इसमें दिखाया गया। सिंहनाद गल गर्जी के बंजी उठियो बटबीर, दोबारा सिंहनाद गल गर्जी के बंजी उठियो बटबीर, छत्ता वीर रस उमंग में, छत्ता वीर रस उमंग में, गने न गोली थे, गले न गोले तीर छतारो देखत देव अचंभ भारो, गले न गोले तीर छतारो देखत देव अचंभ भारो, एक वीर सहसन प्रकार, एक ही छत्रसाल जी सहस्त्र योद्धा के बराबर थे। हाथ और को उठ न पा, हाथ तक वो उठा नहीं पाते थे। सांगनी मार करे धन धानी, सांगनी मारी करे धन धानी, समर भूमि सोने सो सारी, नाची छत्ता की जोर पुपानी, नाची छत्ता की जोर पुपानी, उनकी किल की काली करानी, किल की काली करानी छत्रसाल जी महाराज का तलवार का नाम था। इसी प्रकार महाराजा छत्रसाल ने क्रमशः 1722 से 1724 तक मुगलों के सैनिक सन में रहकर पूरा युद्ध कौशल सीखा, छोटी छोटी बारीकियां दिखी, कमजोर दिखी। उसके बाद उन्होंने उनका हृदय खिन्न होने के बाद उन्होंने देखा इसमें रहना हमें जरूरी नहीं है। उसके बाद वो तुरंत महाराष्ट्र के महाराजा छत्रपति शिवाजी को मिलने के लिए उन्होंने मुगल सेना से रुख मोड़ लिया। हस्तु प्रमाण। हमारा अध्याय नंबर 10 यहाँ पूरा हुआ। प्रणाम।